क्योंकि पीछे पीछे 17.32 ऐसे लिखा है। नहीं 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 नहीं, वो उन्होंने डेटा में मिस, मतलब क्या किया मालूम है क्या, उन्होंने सॉल्यूशन में दे दिया तुम लोग को शायद ऐसा, पर यहाँ पे मिस हो गया उनका लिखना। यस सर। तो 17 अगर हम लोग बांट ले, हम लोग एक ही चीज बांट कर सकते हैं, कौन सा, एट बॉइलिंग पॉइंट 760 मिलीमीटर। तो बॉइलिंग पॉइंट में वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर 100 डिग्री टेम्परेचर लिखा होता ना, अगर यहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री लिखा होता, तो 100 डिग्री क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, राइट। बॉइलिंग पॉइंट एंड एट बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। उस केस में आप बोल सकते हैं, पर अदर टेम्परेचर में थोड़ी आप हर एक टेम्परेचर बांट कर सकते हो, नॉट पॉसिबल। ऐसा क्वेश्चन देंगे नहीं। और उन्होंने पीछे दिया है ना यस सोल्यूशन सर। तुम लोग को, वहां पे क्या हुआ रहेगा, यहाँ पे प्रिंटिंग में वो मिस हुआ रहेगा। 30 कितना हुआ अपना, 31। ठीक है, अभी 30 से ट्राई करो। इसको क्या हो गया, हाँ, क्वेश्चन दिख रहा है सबको ठीक से। क्वेश्चन 33, जस्ट स्टार्ट, ट्राई करो, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। टोटल वेपर प्रेशर ए एंड बी। तो यहाँ पे छोटा सा हिंट है, बताओ कौन बताएगा यहाँ पे छोटा सा हिंट क्या है। अगर वो वेपर प्रेशर पीयर लिक्विड बी बोल रहा है, राइट, बरा ना। यस। 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 अगर ऐसा पूछ रहे हैं तो जब ये पूछते हैं, एक्चुअली मुझे लगता है आपको ही क्लिक होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको मोल फ्रैक्शन लिक्विड कितना होना चाहिए सॉल्यूशन में, ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन यू। टोटल इज इक्वल टू P0 A इंटू एक्स ए प्लस P0 B इंटू एक्स बी, बच्चे लोग एक्स बराबर है। बी। हाँ यस सर। हाँ। अगर आपको आपको ये वैल्यू चाहिए, कौन सा, P0 B, तो क्लास ये वैल्यू कितना होना चाहिए, एक्स ए कितना होना चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ प्योर लिक्विड बी है, क्लास ऐसे होता है, x1 तो x2 कितना होता है, 1 1 होता है, 1 1। होता है। ओके, हाँ। तो क्लास में क्वेश्चन इज पी टोटल, एक्स से 1 माइनस एक्स भी चाहिए। नहीं, पी टोटल P0 B इंटू एक्स बी कब होगा, अगर, एक्स से 0 रहेगा। वेरी गुड, समझा ना, यही हिंट है, बाकी खत्म, बाकी तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ट्राई करोगे, यस सर। यस। नहीं समझा तो बोलो, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। नहीं समझे सर। ओके चलो करते हैं, सिंपल है। सबसे पहले पी टोटल क्या होता है, आपके पास दो लिक्विड है, राइट, ए एंड बी। तो हमने आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन सीखा था, तो मैं आपको सिखाया था ये, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो पी टोटल क्या होता है, P0 A इंटू एक्स ए, राइट, यस। प्लस P0 B इंटू एक्स बी, ये ठीक है। यस। हाँ हाँ। तो प्लस जब एक्स बी 0 होगा, तो क्या होगा बोलो, पी टोटल इज इक्वल टू P0 A X है। P0 एक्स एक्स। P0 A इंटू, एक्स से। वेरी गुड, बराबर है। हाँ, तो P0 इंटू एक्स है। तो आपका पी टोटल कितना है, पी टोटल कितना है, 110 110 माइनस माइनस 60 60 इंटू इंटू एक्स XB। बी। 110 माइनस कितना है, 60 इंटू एक्स 60। बी। 60 इंटू X। एक्स बी, इसको ठीक से कर रही है, 60 इंटू एक्स बी इज इक्वल टू कितना होगा बोलो, कितना होगा, 100 या फिर ऐसा करते हैं, ये बेटर रहेगा,
व्हेन एक्स बी इक्वल टू 0 पीटी इक्वल टू हाँ p0 इनटू एक्स है बराबर है। तो p0a इसको हम लोग से लिखे pt इज इक्वल टू p0a इनटू 1 माइनस 6b ऐसे भी चलेगा या फिर उल्टा करें। एक मिनट p0a कितना दिया आपको 100 pt हाँ 2 xa तो 110 माइनस 60 इंटू एक्स बी राइट इज इक्वल टू तो एक्स बी तो कितना है बोलो 0 है ना। Yes. 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 इज इक्वल टू 110 माइनस 60 इंटू 0 कितना आएगा फिर 110 110. ये समझा। Yes. Yes. बस p0 भी कितना होगा इज इक्वल टू pt माइनस p0 pb कितना होगा। हाँ इसको ले हम लोग अज्यूम करेंगे चलो व्हेन अभी हमने xb को 0 अज्यूम किया। पर उसको ऐसा कर सकते हैं डायरेक्ट 110 दिए ना हाँ उसके बाजू में मल्टीप्लाई बाय 1 रहेगा तो 1 को x से प्लस x भी सब्स्टिट्यूट करने का हाँ वही और करेंगे ब्रैकेट सेपरेट करने का तो आएगा। एक्चुअली वही कर रहा हूँ वही दूसरी तरह से कर रहा हूँ देख रहा हूँ मतलब कैसे होगा। अभी ये इसमें अगर x से हम लोग 0 अज्यूम करते राइट Yes. pt इक्वल टू क्या आएगा pt इक्वल टू क्या आएगा p0 b इंटू एक्स बी बराबर ना। यस Yes. Yes. तो आपका pt कितना 110 है राइट या फिर pt इज इक्वल टू p0 b इंटू 1 माइनस एक्स ऐसे भी चलेगा। Yes. Yes. pt कितना मिला आपको 110 मिला बराबर है। 110. p0 b कितना है p0 b या फिर ऐसा भी करेंगे। अच्छा थोड़ा सा लेंदी हो रहा है कुछ सोचो कुछ सोचने दो मुझे pt इज इक्वल टू p0 b इंटू एक्स बी ऐसा किया क्या कर सकते हैं इसको। हाँ pt का वैल्यू डालते हैं pt का वैल्यू कितना है 110 110 minus 60 into minus XP. 60 into XB xb इज इक्वल टू p0 p0 P0B into XP. into xb राइट। अगर ऐसा करेंगे तो x से वेरिएबल में xb सर P0 भी 50 आया। हाँ sir, 50 mm of किसी को भी XP. 50 आया है। क्या है बरा Yes. सर ये मेथड से कैसे आएगा बट क्या p0 को भी बोलो p0 भी कैसे आएगा ये मेथड से 50। कैसे है बताओ आप मुझे आपने बताया मुझे। सर मैंने वो दूसरे मेथड से आपको बताया था ना उससे किया ना, तो इससे इससे कंपेयर इससे करके आया इससे आ गया क्या 50। इससे नहीं आया। हाँ इससे किसको आया 50 बोलो या आपने पीछे देखा। ठीक है xb का वैल्यू क्या होगा 1 माइनस एक्स से। हाँ आपका दूसरा मेथड बताओ चलो तो वो भी देख लेते हैं। सर वो 110 माइनस 60 इंटू एक्स बी है ना 110 60 इंटू एक्स बी हाँ एक्स बी हाँ हाँ तो 110 इंटू 1 रहेगा तो 1 को x से प्लस एक्स बी सब्स्टिट्यूट करने का। 110 माइनस क्या। सर 110 को 110 इंटू 1 लिख सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं। हाँ तो उसको 1 को x से प्लस एक्स बी सब्स्टिट्यूट करने का। हाँ हाँ ठीक है ऐसा करो और बराबर चलेगा माइनस। हाँ तो ब्रैकेट सेपरेट करके एक्स बी का टर्म माइनस करने का तो उधर 50 आएगा और इधर पहला 110 आएगा तो तो वो 110 इंटू एक्स x से से प्लस एक्स बी प्लस एक्स बी माइनस 60 इंटू टू एक्स बी। इज इक्वल टू क्या लिखूं मैं। सर वो पीटी आएगा मतलब ये पूरा पीटी हाँ टोटल। चलेगा पीटी हो गया चलो आगे।
हाँ तो वो ब्रैकेट सेपरेट करने का 110 इंटू एक्स ए प्लस 110 इंटू 110 एक्स बी हाँ प्लस 110 इंटू एक्स बी माइनस 60 एक्स बी, तो ये 50 एक्स बी आएगा इधर। कैसे आएगा? सर वो एक्स बी का टर्म माइनस करने का ना, और एक्स का वैल्यू एक्स ए का वैल्यू 110 एक्स ए आएगा प्लस 50 एक्स बी आएगा, तो वो इक्वेशन से कंपेयर किया तो पी जीरो ए 110 आएगा 110 एक्स ए प्लस बोलो 110 प्लस एक्स ए 50 एक्स बी आएगा, प्लस 50 50 एक्स। एक्स बी। हाँ वो ठीक है, आ गया आगे। अभी किसके हाँ साथ करते उसके हो? बाद में वो पी टोटल का पी जीरो इंटू एक्स ए प्लस पी जीरो बी एक्स बी की इक्वेशन से कंपेयर करके 110 पी ए आएगा और पी बी आएगा 50। ऐसा बोल रहे हो ना? हाँ सर वो कंपेयर करके पी ए 110 पी बी 150 आएगा। ऐसा ये अभी इसके साथ कंपेयर करो तो ये 110 और ये 50, ये तो ज्यादा अच्छा है। वेरी गुड। वो बहुत लेंथी था, तुम्हारा मेथड ज्यादा अच्छा है। परफेक्ट, समझा ना ये कैसे किया तुम लोग को? Yes, sir. यस सर। गुड, ये ज्यादा अच्छा मेथड था सच में, मतलब मेरे दिमाग में भी नहीं आया ये। गुड। ये 34 अभी 34 वाला कर लोगे, ट्राई करोगे? बाद में या भी करना है? जल्दी बोलो फटाफट, हमारे पास क्वेश्चन ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 34। मेरा आवाज नहीं आ रहा? आ रहा है सर। हाँ, पेपर प्रेशर रिड्यूस टू 70%। मतलब अभी हम लोग यहाँ पे 34 में हम लोग पेपर प्रेशर सॉल्वेंट कितना मानेंगे बोलो? 100. 100। वेरी गुड। क्यों 100% में दिया ना? 70% में दिया है। Yes. हमेशा इनिशियल 100 होना चाहिए। हाँ हाँ, क्लास अभी P1 कितना है? 30 या 70? यस, P1 कितना? 30. 30। क्लास 30. देखो, मेरे मेरे जेब में 100 रुपया था, मैं खर्चा करता गया और मेरा पैसा 70 तक आ गया है, रिड्यूस टू 70। मेरे पास अभी कितना पैसा है? 30 30 या 70? रिड्यूस टू 70, मतलब मेरे पास 70 70 70। ना? हाँ हाँ, तो अगर मैं बोलता मेरा पैसा रिड्यूस बाय 70 मतलब क्या? हाँ तो 30 है सर। 30 तो यहाँ पे 2 और बाय थोड़ा प्रॉब्लम होता है। 2 यहाँ पे 2 लिखा है ना, तो यस मतलब वो 100 से कम होते होते 70 तक आ चुका है, मतलब अभी हमारे पास 70, राइट? Yes. अगर बाय लिखा होता तो 70 से कम हुआ मतलब अभी 30 है, तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे? 40. 70 प्लस 70 ना? 70 70. रिड्यूस रिड्यूस टू बोला है, टू मतलब वो कम 70 100 से कम होते 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 70 तक आ गया है, बराबर? 70 तक आया है। ओके। मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट M1 ऑक्टेन दिया है ना, 114 उन्होंने दिया है ऑलरेडी, ग्राम पर मोल। ओके, W2 120 ग्राम, बराबर है? आगे तो बात बहुत सिंपल है। मोलार मास ऑफ सोल्यूट, ये क्या फालतू करी है? 45. ये क्या 45 ऑलरेडी दिया है? सर वो मोलर मास दिए और हाँ, वो क्वेश्चन फाइंड कितना फाइंड डाला है। के मास फाइंड करना, सॉरी। हाँ, मोलार मास M2 कितना दिया है? 45 ग्राम पर मोल। आपको फाइंड करना है मास। ये W1 है, सॉरी W2 नहीं, W1 है, ऑक्टेन का है ना, सॉल्वेंट का मास दिया है, तो W2 इज क्वेश्चन मार्क, बराबर है? प्लस फॉर्मूला बोलो। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल्स टू x2 वो भी चलेगा। x2 by n1। W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1, बराबर है? ये फॉर्मूला याद है? यस सर। Yes, sir. एक्चुअली फॉर्मूला N2 अपॉन N1 है, राइट? यस Yes. पर N2 कैन बी रिप्लेस्ड बाय W2 अपॉन w M2। by m। हाँ, और N1 कैन बी W1 बाय M1, तो W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1। कैलकुलेशन आप कर लोगे, ठीक है? Yes. क्लास 35 आइडियल नॉन आइडियल, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। आइडियल नॉन आइडियल, क्वेश्चन 35।
पर आइडियल डेल्टा सॉल्यूशन मिक्स ऑफ एच, डेल्टा मिक्स एच, डेल्टा मिक्स एक्स प्लस अभी डेल्टा मिक्स एक्स ओके फॉर आइडियल सॉल्यूशन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग राइट कितना होता है 0 होता है बराबर जीरो रहता है, होता है हाँ बेंजीन वॉल्यूम जीरो, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी 0 होता है राइट जीरो होता है यस हाँ मतलब एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग 0 नहीं होता मतलब अभी एंट्रोपी क्या होता है उसके लिए एक चैप्टर है आपका सो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स ठीक है तो वहाँ पे आपको एंट्रोपी क्यों 0 नहीं होता अच्छे से समझेगा तो कोई भी चलिए मैं जाता हूँ 1 मिनट बताता हूँ प्लस अभी एंट्रोपी का कंसेप्ट क्या होता है जो भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है स्पॉन्टेनियस मतलब क्या अपने आप होता है अपने आप होता है ऑन द स्पॉट इजीली या फिर सप्लाई करना ऑन पड़ता इट्स है। ओन तो वहाँ पे एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होता है तो प्लस अगर आप पानी में शुगर डालोगे राइट तो क्या अपने आप डिजोल्व होगा या नहीं होगा होगा सर होगा ना Yes. थोड़ा होगा, बहुत Yes, तो होगा होगा। प्लस उस केस में डेल्टा हमेशा पॉजिटिव होता है डेल्टा से यहाँ पे नेगेटिव नहीं नहीं होगा होता है, नहीं राइट होता है। हाँ यहाँ पे 36 देखो ट्राई करो 36 अब बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना है 12.8, 12.8 12.8 बेंजीन 12.8 और टोल्विन का 3.85 5, इसका ज्यादा है वेपर प्रेशर बेंजीन का ज्यादा है, बेंजीन तो प्लस ज्यादा वेपर कौन बनाएगा बेंजीन, बेंजीन तो आपका आंसर क्या होना चाहिए आपको लगता है सी, सी option. ऑप्शन समझे सब लोग को हायर यस सर, yes yes sir benzene having higher vapor pressure will have what हाई vapor pressure परसेंटेज content ऑफ हाई वेपर, high percentage हाई of वेपर vapor प्रेशर प्लस जो ज्यादा वेपर बनाता है उसका वेपर प्रेशर क्या होता है ज्यादा होता है राइट ज्यादा होता है, ज्यादा। क्या बोलेंगे जिसका वेपर ज्यादा बना है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा ज्यादा है, समझा नहीं है इजी था एक्चुअली yes Yes. 37 प्लस आपको मालूम नहीं बोला था ये yes sir हाँ 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 प्लस आपको आइडियल के लिए क्या बोला आपको मैंने कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग अल्केन, अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड रहता है, alkane halide अल्केन हैलाइड्स प्लस यहाँ पे एन हेक्सेन देखो यहाँ पे एन हेक्सेन एन हेप्टेन ये तो 100% क्या है आइडियल का पेयर है राइट आइडियल है, यस या सर, आइडियल क्योंकि उनके बीच में सिर्फ कौन सा फोर्स होगा इंड्यूस डायपोल राइट yes यस, एन हेप्टेन तो ये तो आइडियल है ब्रोमोबेंजीन क्लोरोबेंजीन क्लास ये दोनों भी आइडियल है, आइडियल है अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल दोनों भी अल्काइल है बेंजीन एंड टोल्यूइन प्लस दोनों भी आइडियल है, आइडियल है आइडियल, क्लास के दोनों भी क्या है हाइड्रोकार्बन है राइट हाइड्रोकार्बन से, हाँ क्लास वाटर में आपको माने वाटर पोलर है राइट पोलर है, पोलर yes एंड हेक्सेन क्या है नॉन पोलर है नॉन पोलर है, Non-polar. मतलब उनके बीच में क्या होगा डायपोल इंड्यूस डायपोल अट्रैक्शन तो इस केस में ये आपका सॉल्यूशन आइडियल नहीं होगा आइडियल नहीं होगा, नहीं होगा। या फिर आपको मैंने एक टेबल दिया था बोला था जहाँ किस आइडेंटिफाई करने के लिए तो वहाँ पे वाटर एंड अल्केन का ये नहीं था कॉम्बिनेशन नहीं था राइट आइडियल में यस, yes yes यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेटली हम लोग गेस कर सकते हैं आंसर डी होना चाहिए अब बाद में चेक भी करो वही होना चाहिए एक्चुअली 37 मुझे तो लगता है मैं चेक करता हूँ चाहिए तो हाँ पर वही होगा मतलब यहाँ पे तो चांस मतलब ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है 37 38 देखो सर सी रहेगा C बोलो सी रहेगा, C रहेगा सर strong रहेगा सी, ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर देन ए ए एंड बी बी, बराबर है हाँ क्लास ऑप्शन ए और बी क्यों नहीं वो पॉजिटिव डिवीजन के लिए पॉजिटिव डेविएशन, yes बराबर ना बच्चे लोग याद आ रहा है आपको yes yes sir यहाँ पे सी आंसर भी करेक्ट है नो डाउट
ये क्वेश्चन ज्यादा आता है जेडब्ल्यू में, कौन सा, ये पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन का, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थियोरेटिकल है फिर भी वो पूछते हैं। क्लास क्वेश्चन नंबर 39 दिख रहा है सब लोग को? देखो प्लस उन्होंने ऑप्शन वन में ए इंटरेक्शन, बी इंटरेक्शन एंड ए इंटरेक्शन, ये सब सेम बोला उन्होंने, बराबर ना? Yes. यस, प्लस Yes. किसके लिए होता है ये? आइडियल सोल्यूशन। Ideal solution. Ideal. ये राउल्स लॉ ओबे करेगा। प्लस सेकंड ऑप्शन में ए एंड बी राइट आर ग्रेटर देन ऑप्शन आएगा। बी। कौन सा डेविएशन बच्चे लोग? पॉजिटिव डेविएशन, बराबर ना? Positive. पॉजिटिव। बराबर है। और थर्ड में ए इंटरेक्शन एंड बी इंटरेक्शन से Which are weaker. ए इंटरेक्शन क्या है? Weaker. वीकर है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा? नेगेटिव डेविएशन। Negative. Negative derivation. इस सबका आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट, Sir, C option. The option. वेरी गुड, सी ना? C. गुड। यस, 40 इजी एकदम। Sir, D option. डी ऑप्शन, Option. CS2 प्लस एसीटोन। Yes. हाँ, तो ये CS2 हमने with लिखा था, acetone. हाँ ये तो बराबर है। तो ऑप्शन ए में क्या है? नेगेटिव डेविएशन राइट, बिकॉज़ द Yes. इनिशियल वॉल्यूम कितना 10 + 10 20 और फाइनल कितना 19 है, तो पहले 19, वॉल्यूम ज्यादा yes. बाद में Yes. कम हो गया, नेगेटिव डेविएशन राइट। प्लस टू लिक्विड्स प्रोड्यूस वार्म सॉल्यूशन, मतलब क्या? डेल्टा एच क्या हो गया वहां पे? नेगेटिव हो गया। Negative. क्यों? क्यों वही नेगेटिव हो गया बच्चे लोग, बताओ मुझे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो थर्मिक Exothermic रिएक्शन, वेरी गुड। हाँ, तो डेल्टा एच नेगेटिव है। हाँ, क्लोरोफॉर्म एसीटोन बराबर है राइट, ये नहीं Yes. ये राइट नहीं है, क्लोरोफॉर्म एसीटोन अपना नेगेटिव डेविएशन का Negative एग्जांपल। deviation का example है। बराबर है, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन का है। तो आपका राउल्स लॉ भी करेगा तो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव डेविएशन होना चाहिए। सॉरी, राउल्स लॉ का पॉजिटिव डेविएशन के लिए कौन सा मिक्सचर होता है? कार्बन डाइसल्फाइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड। Acetone. Sulfur and disulfide. वेरी गुड। हाँ, प्लस 41 बहुत इजी है, फटाफट कर लो। 41 बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। प्लस आपको डेविएशन के और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेंगे कि बुक्स में, अगर ज्यादा बुक्स अगर प्रेफर करोगे अब तो। जस्ट गो थ्रू। आंसर डायरेक्टली बताओ मुझे, आपको फॉर्मूले मालूम है ना? Yes, sir. Delta TB is equals to KB multiplied by W2 by M2 unit. एक तो सिंपल फॉर्मूला यूज करो सबसे पहले तो, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू प्लस, सबसे पहले क्या देखना है वहां पे आपका सॉलिड एसोसिएट डिसोसिएट तो नहीं हो रहा ना, वो सबसे पहले चेक करो। यूरिया तो नाइदर एसोसिएट नॉट डिसोसिएट राइट। यस, वहां से Yes. क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ से स्टोर करने का, कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में एसोसिएशन डिसोसिएशन होगा तो पूरा चेंज हो जाता है। वहां पे क्या आता है? आई आता है, वेंट ऑफ फैक्टर। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू स्मॉल एम, बराबर है? Yes. या फिर डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू W2 अपॉन M2 इनटू 1000 अपॉन सर 1.92 आया। 1.92, ठीक है चलेगा, गुड। मैं तो यहाँ पे फटाफट वैल्यू बता जाओ। डेल्टा टीबी कितना? 1.15 बराबर ना? नहीं 1.15 नहीं, फाइंड करने का KB है आएगा वो 1.1. KB आएगा KB 1. find. वो तो सॉरी, आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग करने पॉइंट का है। फाइंड करना है, डेल्टा टीबी फाइंड करना है आपको। केबी कितना है? केबी नहीं दिया, 1.15, 1.15 W2 कितना है? 10, 10, M2 60 यूरिया है ना? 60, 1000 और W1 1000 by कितना? 100, 1000 by 100.
बस अभी कैलकुलेशन बहुत सिंपल है राइट, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 1.92 आ रहा है 1.92 1.92 1.92 आ रहा है आंसर 92 वेरी गुड, ऑप्शन बी बराबर है। यस सर। गुड, बस 42 करो। हम लोग ज्यादा क्वेश्चन सेम रहेंगे तो ज्यादा करेंगे नहीं। कैम्फर W2 0.5 राइट, M2 152, W1 कितना है 30, बता ना बच्चे लोग। यस सर KB कितना है 1.72, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट T0 56.30 राइट। प्लस अगर ये केल्विन केजी पर मोल है तो प्लस ये 1.72 डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल ही रहेगा ना। यस यस हाँ, क्योंकि आपको आंसर सब डिग्री इंटरवल सेल्सियस में सेम चाहिए। रहता है। हाँ, डिफरेंस सेम रहता है, क्योंकि मैंने ऐसा क्यों किया बिकॉज देखो सब ऑप्शन डिग्री सेल्सियस में, तो आपको टी फाइंड करना है। तो फॉर्मूला डेल्टा टीबी इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला राइट, W2 अपॉन M2 इंटू सॉरी सबसे पहले तो KB W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। प्लस एक चीज और सुनो, प्लस मैंने ये डेटा सब लिखा है, देखो आपको, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, पर जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो देखो बहुत लोगों को आदत होता है सब डेटा लिख के रखने के, क्लास अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत करो। बहुत सारे क्वेश्चन आपको फिजिक्स में तो मालूम है आउट ऑफ 49 क्वेश्चन आर MCQs, तो डेटा लिखने में जितना टाइम वेस्ट करोगे उतना टाइम में आपके 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व हो जाएंगे। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? सीधा फॉर्मूला लिखने का और वैल्यूज वहां पे देख के डालने का, समझ रहा? आपको पहले दिमाग में फॉर्मूला तो आ जाएगा ना। यस तो यस नेवर वेस्ट टाइम राइटिंग डेटा। आपको कोई भी डेटा लिखने के मार्क्स नहीं देने वाला है, थ्योरी एग्जाम नहीं है, MCQ का एग्जाम है राइट, तो डोंट वेस्ट टाइम। यस सर तो ये मैं लिख रहा हूँ क्योंकि वो आपको मैं समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज नहीं लिखता मैं। 1.72 सर W2 कितना है? 56.49 डिग्री सेल्सियस। चलेगा। W2 कितना था 0.5 ना, 2.5 मोलार मास कितना 152,000। W1 कितना है 30 30 अप्रोक्सीमेटली, ये हाफ, ये मतलब 500 हो जाएगा, और ये 700 अप्रोक्सीमेटली, और ये 700/60 अप्रोक्सीमेटली 56 पॉइंट। क्लास ये आंसर बहुत क्लोज है, तो आपको ठीक से करना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब ज्यादा अप्रोक्सीमेशन मत करो यहाँ पे। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस यस सर सर। बहुत क्लोज करोगे तो बहुत क्लोज अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, ज्यादा अप्रोक्सीमेशन मत करना। तो आपका आंसर क्या है 6.49। 56.49 मतलब फाइनल आंसर ना, डेल्टा टीबी का आंसर नहीं बोल रहा मैं। नो सर, वो फाइनल आंसर टीबी का। तो डेल्टा टीबी कितना है आपको 56.0.191 तो 0.191 आया। 191 ओके चलेगा। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू T0 T माइनस T0 राइट, यस 0.191, तो T इज इक्वल टू 0.191 प्लस T0, 56.30। तो 0.191 प्लस 56.30, तो आंसर होगा अप्रोक्सीमेटली 56.491। 56.491। उसका सबसे क्लोज आंसर है आपका ऑप्शन बी, बराबर है। यस सर। प्लस 43 बहुत इजी है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। ये भी सेम है, सब देखो सब सेम सेम जा रहा है राइट। ये भी सेम है। क्लास 43 44 45 ट्राई करोगे उससे। प्लस देखो यस सेम सर। फॉर्मूला बार बार वही फॉर्मूला यूज हो रहा है, सिर्फ क्या नाम हो रहा है, सॉल्वेंट और सोल्ट का नाम चेंज हो रहा है, ऐसा कुछ भी इसमें नया नहीं है।
चलो 46 करो, 46 प्लस T0 कितना लोगे आप? T0 0 डिग्री। 0 ओके। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू स्मॉल m, राइट? तो 1.86 इंटू 0.06 and delta TF can be written as T0 minus T, बराबर ना? कितना आंसर आएगा? 18 6 से कितना होता है? प्लस 18 6 टेबल आता है 108 108, तो उसका थोड़ा सा, उससे थोड़ा ज्यादा आंसर करो कैलकुलेशन, या फिर 18 6 नहीं चलेगा, 186 है ना? अब 6 से 1.86 को मल्टीप्लाई करो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आप एग्जैक्ट आंसर चाहिए यहाँ पे। 1.86 मल्टीप्लाइड बाय 6, 1.86 मल्टीप्लाइड बाय 6, 11 पॉइंट, सर 112 आया है। तब यहाँ पे 0.1116 से आपका आंसर है। यस 0.1 yes Yes, sir. 0.16 ऑप्शन सी। सी। C. C. प्लस उन्होंने यहाँ पे दोनों आंसर ऑप्शन सेम दिए गए, नहीं यहाँ पे डी प्लस में लिखा है वो साइन wrong। चेंज हाँ, है। पॉजिटिव में दिया। साइन साइन wrong, यस wrong। साइन हाँ। अलग है। प्लस ये करो, ये 47 वाला थोड़ा सा अलग है, मतलब सिंपल है वो भी, पर आप ट्राई करो 47। सर 4 टाइम्स इंक्रीज होगा।
हेलो स्टूडेंट्स, Yes, sir. sir. यस सर. वाईफाई चला गया, लाइट चला गया था. मैडम पोस्ट बन होता का? हेलो मैडम. ओके. सर इसका 8 टाइम्स आया, 8 टाइम्स. वेरी गुड. कैसे यस किया? सर, 8 टाइम्स आया है. हाँ वेरी गुड. कैसे किया आप लोगों ने? सर फॉर्मूला पुट किया तो मोलैरिटी में पुट किया. फॉर्मूला पुट किया. डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी आएगा. केएफ हटा गया तो पोलैरिटी. मोलैलिटी. मोलैरिटी किधर दिया है पेपर? सर वो फार्मूला से आएगा ना वैसा. फॉर्मूला वो से पुट करना है. वेट और वेट का रिलेशन पुट किया तो 8 टाइम्स आ रहा है. हाँ वो बराबर है. हाँ डेल्टा एंड वेट का रिलेशन पुट किया ना. यस हाँ फिर बराबर है. मोलैरिटी डायरेक्टली नहीं चलेगा. सर, मतलब वो मोलैलिटी के फार्मूला में W फॉर्मूला में, हाँ फॉर्मूला यूज किया. हाँ परफेक्ट. अभी ठीक है. मुझे लगा आपने सिर्फ डायरेक्ट मोलैरिटी से कंपेयर किया. हाँ ठीक है. फिर बाकी लोग के लिए भी बताता मैं. तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ राइट इनटू W2 अपॉन M2 इनटू 1000 अपॉन W1 प्लस इसमें केएफ कांस्टेंट है राइट. M2 कांस्टेंट है एंड 1000 भी क्या है? कांस्टेंट है राइट. यस. डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W2 अपॉन W1 राइट. मतलब W2 को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और W1 को इनवर्सली. इनवर्सली प्रोपोर्शनल. Inversely. तो अगर आप वेट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इज 4 टाइम्स हायर, अगर आप इसको 4 टाइम्स बढ़ा दोगे देन वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? कितने से कम होगा? देखो इनवर्स का मतलब क्या? अगर इसको आप इसको 4 टाइम्स करोगे तो इसका डबल, मतलब ये 8 टाइम्स क्या हो जाएगा? बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा. बढ़ेगा. कहाँ पे वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में? नो अगर आप इसको 4 टाइम्स बढ़ाओगे तो ये 8 टाइम्स कम होगा. प्लस बढ़ेगा. कम होगा. प्लस यस. हार्ड मतलब क्या बच्चे लोग? हार्ड मतलब कम होना. कम होना. कम होना. हार्ड मतलब इंग्लिश में कम होना. प्लस लॉजिक समझा? आप अगर न्यूमरेटर को बढ़ाते हो या फिर सिंपली वो न्यूमरेटर छोड़ दो, अगर आप W2 को 4 टाइम गुना बढ़ाओगे तो W1 8 गुना क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए. कम होना चाहिए. कम होना चाहिए. बिकॉज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. बराबर है. समझा. Yes, sir. सर नहीं समझा. 4 टाइम्स बढ़ेगा तो 8 टाइम्स कम कैसे? रुको. वेट ऑफ सॉल्वेंट इज हाई. ओके इज हार्ड. उन्होंने क्या बोला? हाफ. सॉरी हार्ड मतलब क्या? हाफ होना. हाफ होना. तो अभी 4 टाइम्स बढ़ाओगे राइट इसको, तो ये आपका 4 इंटू 2 टाइम्स क्या होगा बोलो? कम होगा ना. कम होगा. यस सर, समझा. हाँ वैसा वैसा. ओके 49 देखो. सॉरी 48. डी. डी. No, sir. B. लास्ट ऑप्शन. सर डी लास्ट अंडर ऑप्शन. एक्सट्रीम कोल्ड D कंडीशन ब्रो option है. ओशन फ्रीजेस ओशन कंप्लीटली. पूरा फ्रीज नहीं होता, बस ऊपर का होता. फ्रीज होता है, तो D आएगा हाँ. बस. सरफेस फ्रीज होता है false. सिर्फ. Assertion is false. The class assertion is false. Okay. Yes. दूसरा, the freezing point of water is 0 degree. The reason is true, right? यस Yes, sir. sir. Reason. लास्ट ऑप्शन. D Last correct option. है. Last option. Plus 49. सर अनचेंज आएगा. Unchanged. Unchanged. Very good. Unchanged. Kf depends only on nature of solvent, right? Solvent. Yes. उसका मोलैरिटी वेरिएबल डिपेंड नहीं होता. डिटोलिनाटी बेंजीन लोअर बाय 30 कैलकुलेट. ये तो फालतू है. तो 50 आप कर लोगे राइट. सेम क्वेश्चन है सब. 50 51 भी कर लोगे या ठीक है. 51 कर लो. सॉरी 51 थोड़ा सा अलग है. नॉट ज्यादा, थोड़ा सा. 51. बस आपको मैंने बोला था JEE के लिए एक फॉर्मूला है. केएफ डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट राइट. Yes. फॉर्मूला लिख के दिया. अगर आपको फॉर्मूला याद है तो मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट राइट. R into तो M R. R into TF square. TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ Zero सॉल्वेंट का square. Square. upon 1000 into delta fusion Now, heat. Delta fusion.
into enthalpy of fusion, right? हाँ, प्लस यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर है ना, तो मोलर मास 18. हाँ, आर कितना होता है बच्चों लोग ऐसा यूनिट में 8.314 joule per Kelvin per mole. Class, what is freezing point of pure water? 273 Kelvin, right? So 273 always, Kelvin. class, we always take class when I write capillary, it is temperature in Kelvin. Kelvin. Plus square, right? Upon 1000. 1000 into 6.01 into 10 Plus raised to 6, 3. 6.01 नहीं लेंगे क्योंकि क्लास ये आर का किसमें लिया हम लोगों ने जूल में लिया है, तो ये 6.01 भी किस होना चाहिए जूल में, तो 6.01 किलो जूल में, तो into 10 raised to To 10 raised to 3. हाँ, तो ट्राई करो केफ का कितना आता है. मतलब ठीक है, मुझे तो यहाँ पे जो स्मार्ट होगा वो करेगा भी नहीं, आपको ना वाटर का केफ पहले ऑलरेडी बाहर है 1.86 1.86 Kelvin kg per mole. 1.86 किलो नहीं बच्चे लोग, केल्विन केल्विन Kelvin kg per किलो के जैसे कोई दुनिया में चीज ही नहीं है, केल्विन केजी पर Kelvin मोल. बोलो. Kelvin kg per नो mole. नो प्रॉब्लम, मैं जस्ट टाइम पास कर रहा हूँ. ओके क्लास 52 कुकुम्बर प्लेस इन ब्राइन सॉल्यूशन. क्लास नमक पे पानी में अब ये रखोगे क्या ककड़ी, कुकुम्बर ब्राइन मतलब क्या होता है, नमक का पानी, राइट? Yes. Yes. प्लस कुकुम्बर के अंदर भी बहुत सारा, कुकुम्बर के अंदर भी क्या होता है, वाटर होता है, राइट? पानी होता है. Yes. 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 और अंदर तो दूसरे just water रहेगा. अंदर दूसरे सॉल्ट भी होंगे, अंदर दूसरे सॉल्ट भी होंगे. Yes. मतलब बाहर पानी है, ब्राइन Yes. वाटर है. प्लस ब्राइन वाटर मतलब कॉन्संट्रेशन कहाँ पे ज्यादा है, अंदर ज्यादा है बाहर ज्यादा है? ब्राइन मतलब नमक का पानी. प्लस सॉल्ट का कॉन्संट्रेशन कहाँ पे ज्यादा है, कुकुम्बर के अंदर या बाहर? बाहर. अरे बाहर. बाहर ज्यादा, राइट? बाहर ज्यादा. Yes. बाहर ज्यादा. अगर बाहर ज्यादा है तो क्लास सॉल्वेंट मूव फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू High Higher concentration. concentration. अंदर से बाहर आएगा. हाँ, अंदर से बाहर आएगा तो क्लास कुकुम्बर क्या होगा, श्रिंक होगा, राइट? Drink होगा. D Yes. होगा. D option. ठीक है. Water lose to osmosis. सर अगर उसके अंदर मतलब ब्राइन वाटर नहीं लिया, नॉर्मल वाटर लिया, तो वो स्वेल हो जाता था. हाँ सर वो श्रिंक वाला कुकुम्बर डाला उसके अंदर तो Shrink उस वाला, तो वापस नॉर्मल इस पे आ जाएगा, वो इक्विलिब्रियम आने तक. यस सर. हाँ सर एक बार समझा नहीं समझा. देखो, कुकुम्बर में अंदर क्या, कुकुम्बर के अंदर क्या होता है, वाटर होता है. हाँ, Yes, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होंगे ना, मतलब सॉल्ट्स भी होंगे ना, कुछ सोडियम, कुछ आयंस भी होंगे, कटायंस आयंस, मतलब कुछ पोटेशियम, मतलब फ्रूट से भी हमें आयंस मिलते हैं, यस. Yes. पर वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं, कम. बहुत कम कम क्वांटिटी में, quantity मतलब में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलता है आपको, राइट? फ्रूट से या फिर वेजिटेबल से, ज्यादा नहीं. यस. ओके, और अपने सीधा बाहर क्या लिया है, ब्राइन. ब्राइन मतलब क्या, नमक का पानी लिया है. salt water है. तो यहाँ पे अंदर कॉन्सेंट्रेशन C1 है और बाहर कॉन्सेंट्रेशन C2 है, एंड C2 इज ग्रेटर देन C1. हाँ, तो क्या बोलता है ऑस्मोसिस, सॉल्वेंट ऑलवेज मूव फ्रॉम Lower लो concentration to कॉन्सेंट्रेशन higher टू Lower to concentration. higher concentration. High. तो अगर ये कुकुम्बर से वाटर बाहर निकलना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, बोलो छोटा हो जाएगा. क्या होगा, Shrink हो जाएगा. Shrink हो Shrink जाएगा, होगा. छोटा. छोटा होगा उसका. क्लास अभी वेंट ऑफ चार्ल्स तो अपने टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर मैं आपको सिखा चुका हूँ, मालूम है ना. 53 Yes sir. A option आएगा. Pi by 2 is equal to A option. option. वेंट ऑफ लॉ क्या, वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट? Temperature. वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ, वी कैन से pi1 upon C1 is equal to pi2 upon C2. दिस इज वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ. वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज Directly proportional to temperature. absolute temperature at constant concentration, or you can say pi1 upon P1 is equal to T1 by 2 pi2 upon upon T2. T2. Okay. Plus 54. What is formula? Osmotic pressure pi is equal to CRT, right? CRT. का डायरेक्ट ऑप्शन ए आंसर मिल रहा है आपको. Increasing temperature. Increasing temperature. Yes. Increasing the temperature.
इंक्रीजिंग मतलब वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, राइट? कम Yes. होगा इस तो Yes. phi is equal to number of into moles RT by V. अपॉन V आएगा, बराबर ना? And RT Yes. upon V. अगर Yes. वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। कम होगा। Yes. ओके 55 करो, सिंपल डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है 55। phi is equal to CRT, राइट? तो मैंने आपको पाई का लिए 0.0821 दिया है, सी फाइंड करना है। क्लास हम आर का लिए कितना लेते हैं इस फॉर्मूला में हमेशा? 0.0206. 0.026. 0.0821 06. कि 06 से देते हैं 81 ये ले आर का लिए 0.081 होता है और टेम्परेचर कितना है? 275 275 kelvins. केल्विन। ये दोनों कैंसिल, राइट? तो सी इज इक्वल टू 1 बाय 1.275. अप्रॉक्सीमेटली 1 बाय कितना आएगा? अप्रॉक्सीमेटली 1 बाय 3 करो, कितना आएगा? अप्रॉक्सीमेटली 1 बाय 3 तो आंसर आपका 3 से ज्यादा आएगा, राइट? नहीं मतलब 1 बाय 3 से 1 बाय 3 का आंसर कितना था सबसे पहली बात तो? 1 बाय 0.33333. 0.333. 0.333 मतलब 0.333 into 10 raised to कितना? तो 300 in 10 raised to -2 बराबर है? Yes. तो Yes. 0.0033 आपका आंसर। ये आपने इसको क्या किया था? 300 किया था, राइट? Yes. आपका Yes. आंसर 0.33 से ज्यादा आना चाहिए, कम आना चाहिए? अपने डिनोमिनेटर को बढ़ाया था तो कम आंसर आना चाहिए. कम आना चाहिए तो। प्लस कम कैसे आना चाहिए? ज्यादा आना चाहिए ना, इसको आपने बढ़ाया था Yes. 0.033 से आंसर आपका थोड़ा सा ज्यादा आना चाहिए। तो कौन सा आंसर होना चाहिए आपका? 0.00 0.036. ऑप्शन सी आएगा ना? C. Yes. 36. Yes. गुड। 56 करो 56 56 ट्राई करो 56 नहीं, हाँ 56 ही। P6 उन्होंने क्या बोला है? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर एट 100 डिग्री बराबर है? Yes. प्लस हमारा फॉर्मूला है पाई इक्वल टू CRT. हाँ प्लस ये सी किस में होता है? मोलैरिटी में। Polarity. और आपको दिया क्या है? कॉन्संट्रेशन किसमें दिया? परसेंटेज में, राइट? Percentage. Percentage. आपको फॉर्मूला है मोलैरिटी और परसेंटेज में कुछ याद आ गया? ये फॉर्मूला को लिख दिया मैंने, नहीं? हमने ऐसा फॉर्मूला लिखा था कभी पहले? No sir. नो? No. हाँ अभी बताता हूँ। क्लास अगर आपको कौन परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज या मोलैरिटी, ये मुझे लगता है हमने यूज भी किया है लास्ट लेक्चर में। मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज बाय मास इनटू डेंसिटी इनटू 10 ऑन मोलर मास ऑफ सॉलिड, ये फॉर्मूला है। तो इसको लेंथी तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग, दूसरा तरीका भी है, पर क्लास ये शॉर्टकट फॉर्मूला डायरेक्ट। तो अभी इस चैप्टर में मोलैरिटी को हम लोग कौन सा सिंबल देते हैं? इस चैप्टर में मोलैरिटी का सिंबल देते हैं P. परसेंटेज कितना है बोलो? 2%, राइट? 2%. डेंसिटी दिया नहीं तो हम लाजमी करेंगे 1। One. हाँ One. विदाउट डेंसिटी फॉर्मूला हो नहीं सकता। डेंसिटी और मोलैरिटी परसेंटेज को अगर मोलैरिटी में करोगे तो डेंसिटी होना ही चाहिए, नहीं दिया तो लेंगे 1 प्लस अप इनटू 10। नाउ व्हाट इज मोलर मास ऑफ ग्लूकोज? ग्लूकोज ये ना Cane sugar. केन शुगर 342। 342. 42. केन शुगर क्या होता है? C12 H22 O11 ऐसे ही आ गया। प्लस पुट कर दे फॉर्मूला में I इज इक्वल टू C कितना आपका? 2 into 10 2 upon into 1 10 on 342. इंटू R कितना लेंगे? 0.0821 8 to 1. प्लस वही क्यों लेंगे? नीचे आंसर देखो एटमॉस्फेयर में, राइट? तो आपको R का लिए भी एटमॉस्फेयर है 0.0821
821 821 एंड टेम्परेचर कितना है 373 373. क्लास 37 डिग्री में मत लेना केल्विन में लेना क्लास अभी ट्राई करो अप्रोक्सीमेट इतना सा था देखो वन 0.821 मतलब 0.081 कैन रिटन एज 1/12 मालूम आपको ना अप्रोक्सीमेटली आपको बताया था 0.081 कैन बी टेकन एज अप्रोक्सीमेटली 1/12 आप करके देखो 0.083 आंसर आता है 1/12 का यस तो ये ज़्यादा इजी पड़ता है कैलकुलेशन करने के लिए तो किसी का माइक बहुत ज़्यादा है आवाज़ का थोड़ा बंद करो माइक बाहर का बहुत ज़्यादा रश आवाज़ है अप्रोक्सीमेट 1.81 आंसर आता है 1.81 तो मुझे 1.8 के आसपास कौन सा आंसर है 1.79. 1.79. ऑप्शन बी राइट 1.27 बस ये फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया था पहले कभी भी मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है फॉर्मूला मोलैरिटी और परसेंटेज में ये रिलेशन है लिख लो इधर तो लिख लो ये आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मूला काम में आएगा ओके डन यस Yes, sir. 57 ट्राई करो 57 mass of cane sugar in 1 liter aqueous solution equal to arsenic with 6.3 kg of urea in 1 liter of solution. Okay. प्लस यूरिया का मास कितना है 6 into 10 raised to minus 3. मतलब 6 ग्राम राइट Yes. 6 into 10 minus 3 kg मतलब 6 ग्राम व्हाट इज मोलर मास ऑफ यूरिया 60 60. ग्राम पर मोल व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 liter 1 liter. प्लस व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ यूरिया W2 upon M2 into 1 upon V in liter right ये फॉर्मूला मोलैरिटी का प्लस अगर Yes. वॉल्यूम ml में होता तो हम 1000 लेते पर अभी वॉल्यूम लीटर में तो हम लोग क्या लेंगे 1 upon V लेंगे राइट Upon. हाँ इन लीटर एक्चुअली लिखने की जरूरत भी नहीं इन लीटर 1 लिखा है तो V लीटर में होगा तो आपको C1 कितना है 0.1 आ गया राइट हाँ हाँ प्लस यूरिया एंड केन शुगर क्या बोलो ओके व्हाट इज फॉर्मूला केन शुगर का फॉर्मूला क्या होगा C12H22 C12H22O level. C ऑफ केन शुगर क्या होगा W2 upon M2 राइट इनटू 1000 अपॉन V बराबर ना Yes. ओके प्लस यूरिया एंड केन शुगर आइसोटोनिक है मतलब क्या दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए Osmotic pressure. हाँ प्लस देखो टेम्परेचर मेंशन किया उन्होंने टेम्परेचर नो नहीं मतलब टेम्परेचर भी सेम No. एज तो पाई इज इक्वल टू PRT अगर दोनों का टेम्परेचर सेम आर तो कौन सा होता है तो क्लास दोनों का सी भी क्या होना चाहिए ये भी सेम आएगा Same. ये भी सेम आएगा टेम्परेचर मेंशन नहीं किया मेंशन करते तो कुछ अलग बात होती है मेंशन नहीं करना वी अंडरस्टूड दैट और सब वो छोड़ो उन्होंने आइसोटोनिक सीधा बोला है तो C1 शुड बी इक्वल टू C2 राइट C2. C ऑफ यूरिया इज इक्वल टू C ऑफ केन शुगर क्लास C ऑफ यूरिया आपको मालूम है 0.1 राइट एंड C ऑफ केन शुगर क्या होगा W2 अपॉन M2 इनटू ओके वॉल्यूम अगर ml में लोगे तो 1000 और लीटर में लोगे तो 1 अपॉन V V. 1 liter प्लस Sorry. मुझे लगता है उन्होंने केन शुगर का वॉल्यूम भी 1 लीटर लिखा है 1 लीटर है यस yes व्हाट इज मोलर मास ऑफ केन शुगर 342 342 342 तो क्लास आपको W2 आंसर आएगा 34.2 आया 34.2 ग्राम ऑप्शन D option ऑप्शन डी वेरी गुड Last. समझे कैसे क्या Yes, sir. yes बस दोनों को आइसोटोनिक है मतलब क्या पाई
पाई दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, राइट? तो क्लास पाई 1 इज इक्वल टू C1 R T1 और C2 R T2। क्लास टेम्परेचर मेंशन किया तो T1 T2 सेम, RR सेम, तो C1 शुड बी इक्वल टू C2 C2. C2. क्लियर है ना? yes sir Yes, sir. गुड। Sir. Yes. 58 ट्राई करो, 58। क्लास पाई इक्वल टू CRT. CRT. the temperature at which osmotic pressure measured is class temperature मैंने कांस्टेंट बोला है क्योंकि at which पे बोला, राइट? तो पाई इज इक्वल टू CT इंटू नहीं C RT इंटू C चलेगा। प्लस T और R दोनों कांस्टेंट है, हाँ या ना? Yes. Yes. हाँ। प्लस दिस इक्वेशन ऑफ टाइप y इक्वल टू MX plus C. mx plus c नहीं mx प्लस c नहीं, mx mx mx। yes MX. वो वाला c यहाँ पे नहीं, वो c वहाँ पे क्या होता है इंटरसेप्ट, यहाँ पे c कॉन्सेंट्रेशन, राइट? origin से पास हो रहे हैं ओरिजिन से पास होगा। तो क्लास तो अगर मैं पाई वर्सेस c का अगर अपलोड करता हूँ, राइट? तो लाइन शुड बी पासिंग थ्रू ओरिजिन। origin व्हाट शुड बी स्लोप ऑफ लाइन? RT RT। उन्होंने स्लोप कितना दिया आपको? 291 290. 291 R दिया है, 291 R दिया, राइट? 291 R दिया yes Yes. तो 291 R is equal to RT। RR कैंसल, T is equal to 291. 91 केल्विन। क्लास 291 केल्विन कितना होता है डिग्री सेल्सियस? 291. केल्विन में डिग्री में कितना होगा? 291 माइनस 273 बराबर ना? होगा 18 डिग्री सेल्सियस 18 18 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन B B. समझा कैसे Yeah. क्या ये? yes sir Yes, sir. हाँ, ऐसे करने पे क्वेश्चन y इक्वल टू mx वाले बहुत से क्वेश्चन में काइनेटिक्स में किए रहेंगे, केमिकल काइनेटिक्स में। Yes. वहाँ पे बहुत ज्यादा आते हैं क्वेश्चन ये। समझा? एक बार देख लो 58 कैसे किया हम लोगों ने सॉल्व। Yes. ओके, थोड़ा हम लोग ना, हाँ एबनॉर्मल, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ 59 प्लस एसिडिक एसिड पानी में डालो तो क्या होता है? dissociate Dissociate. associate डिसोसिएट एंड फॉर्म CH3CO माइनस एंड H प्लस। प्लस वही एसिडिक एसिड बेंजीन में डालो तो क्या होता है? इन बेंजीन, dissolve होता है हाँ प्लस बेंजीन में एसिडिक एसिड क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। याद रखो, ये हमने पहले डिस्कस किया था। दे फॉर्म Yes. हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड एसोसिएट। क्या होता है? एसोसिएट होता है। Associate. ओके, तो प्लस पाई इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दो मॉलिक्यूल कंबाइन होके एक बन रहा, राइट? Yes. yes तो आपको जो मोलर मास मिलेगा, एसिडिक एसिड का मोलर मास कितना होता है? 60 होता है, राइट? 60 पर अगर दो मॉलिक्यूल कंबाइन होके एक बन रहा है तो वो कितना होना चाहिए? 120 120. 120 ठीक है, बिकॉज टू एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल कंबाइन एंड फॉर्म वन, डाइमराइजेशन बोलते हैं इसको, बराबर है? yes sir तो हमने एग्जांपल किसके लिए थे? लड्डू के, याद है? ये Yes. 60 Yes. का एक बनेगा लड्डू है और एक बड़ा लड्डू बनेगा, कितने का होगा उसका मास? 120 120. ड्यू टू एसोसिएशन, राइट? प्लस याद रखो, आज ये आपको बाहर करना है एसिडिक एसिड, और दूसरा एक और एग्जांपल है, कौन सा? बेंजोइक एसिड का। याद रखो दोनों एग्जांपल, दोनों में क्या होते हैं? बेंजीन में एसोसिएट होते हैं। ये लिख लो किधर, नहीं तो एसिडिक एसिड, ये दो एग्जांपल है मतलब ज्यादा, एंड कौन सा? बेंजोइक एसिड। Benzonic acid. बेंजोइक एसिड आपका ये फॉर्मूला होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर COH ग्रुप, COH that is called the benzoic acid. Acetic acid and benzoic acid, they undergo what? Association. association in benzene
बेंजीन ओके। क्लास 62 63 64 तीनों भी ट्राई करो, तब तक मैं अपना बुक ये लेके आता हूँ, जरा बुक लेके आता हूँ, ठीक है। 62 63 64 यू ट्राई ऑल 3, करोगे ना? Yes, sir. Yes, sir. हो गया 63 62 हेलो Yes, sir. Yes. 62 हो गया, Sir, 62 एक बार बताओ ना, नहीं बता दो, मैं हाँ बता सर, दूं, नहीं समझा। नहीं 62. नहीं बता दो, बहुत सिंपल है। क्लास उन्होंने बोला इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग है बराबर 62 में, Yes. कैसे Yes. पता, कैसे बोला बता मुझे? Same value 100% आया है। 100% आयनाइज, 100% भी लिखा है। 100% ionized हुआ हाँ है. वही 100% आयनाइज मतलब वो कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग है राइट। Yes. Yes. Strong electrolyte. And Yes. for strong electrode I is equal to number of ions, I is equal to N. Yes. number of ions formed by one molecule, formed by 1 mole. one formula unit right, one ion या फिर one formula unit बोलो या फिर one molecule बोलो, चलेगा ना? Yes. तो क्लास आपका Al2SO4 thrice right, Al2SO4 thrice, it will dissociate and gives you what, 2Al Plus 3. and 3SO4। And 3SO4 2 3 minus SO4. यहाँ पे आपको वेंटा फैक्टर कितना आएगा, 2 + 3 5 आएगा राइट। 5. 5. I. अभी नीचे देखो चार ऑप्शन में किसमें 5 आता है आपको वेंटा फैक्टर। हाँ क्लास ऑप्शन ए K2SO4 राइट, Yes. तो 2K प्लस एंड 1 SO4 2 माइनस, तो यहाँ पे आपको I का वैल्यू 3 आएगा, सेम नहीं है राइट? No. Yes. नहीं है, ओके। क्लास दूसरा ऑप्शन K3FeCN6, तो क्लास आपको एक चैप्टर है पेपर 2 में K3FeCN6 प्लस एनीथिंग विच इज रिटन अंडर स्क्वायर ब्रैकेट, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है उसका तुम लोग कॉम्प्लेक्स आयन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? Complex ion. कॉम्प्लेक्स आयन। और वो कॉम्प्लेक्स आयन अंदर का पार्ट इस ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पार्ट का पार्ट कभी भी नहीं टूटता। क्लास वो चैप्टर सीखोगे आप कॉर्डिनेट केमिस्ट्री, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ वो। तो जब ये डिसोल्व होगा पानी में तो ये पूरा ब्रैकेट विल रिमेन एज अ सिंगल एंटिटी राइट, ये पूरा पानी में Yes.
Fe और Cn सेपरेट नहीं होंगे, तो क्लास कैसे नहीं पता होगा। चलता है नहीं होंगे? तो जो ब्रैकेट डाला होता है कैसा होता है? स्क्वायर ब्रैकेट. Square Yes. bracket. Whenever you find square bracket means what? Something which is given inside the square bracket will not dissociate. वो dissociate Associate नहीं होगा. भी होता है। नहीं होता. तो Yes, क्लास sir. ये आपको कहाँ पे सीखोगे कि चैप्टर कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में. तो क्लास फिर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे K3 है राइट, तो आपको मिलेगा 3K प्लस राइट, Yes, 3K plus. 3K प्लस एंड 1 Fe CN6 ऊपर क्या आ जाएगा? 3 माइनस. 3 minus तो क्लास यहाँ पे आपका कटान कितना है? 3 और अनाइन कितना है? 1. तो आपको आई कितना 1 आएगा? 4 4 आएगा. 4. नहीं. हाँ, अभी आप बता सकते हैं आंसर क्या लगता होना चाहिए? Al NO3 थ्राइस है ना? सर डी आएगा। ये आएगा. आएगा तो लास्ट फिर ऑप्शन, लास्ट N plus ऑप्शन 3 फ्लॉप्स 3 NO3 माइनस. तो क्लास यहाँ पे आपको आई कितना मिला? 4 मिला राइट. 4 मिला. और ऑप्शन डी में क्लास आपका K3 को K4 करते हो राइट. मिलेगा। K3 को अगर K4 करते हो आप, K3 को क्या करते हो? K4 K4. करते हो. तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 4K प्लस बराबर है. यस यस Yes. प्लस 1 FeCN6 4 plus minus 1 तो FeC. आपको हाँ FeCN6 ऊपर चार्ज कितना आएगा? 4 माइनस. प्लस 4 का टाइन और 1 का नान राइट. तो आपका यहाँ पे वाइंटर फैक्टर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा. तो ऑप्शन 5. डी में आपका वाइंटर फैक्टर मैच हो रहा है राइट. समझाइए कैसे किया? Yes, sir. Yes, sir. गुड. क्लास 63 का आंसर बताओ. एकदम डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं. 63 3. A option. बेरियम हाइड्रोक्साइड. कितना बड़े बेरियम हाइड्रोक्साइड? ये OH ट्वाइस राइट. AOH twice. यस प्लस यही फॉर्मूला क्यों? बिकॉज बेरियम कौन सा एलिमेंट है? अल्कलाइन अर्थ मेटल राइट ना. Yes. Yes. Second group. Yes. सेकंड ग्रुप का है, तो इसका वैलेंसी कितना होगा? 2 2 होगा राइट. 2. तो Ba Yes. का वैलेंसी 2 होता है, OH का वैलेंसी कितना होता है? 1 होता है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला लिखोगे, क्या फॉर्मूला होगा? BaOH ट्वाइस twice बराबर ना. yes Yes. तो इसको डिसोशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक Ba प्लस 2 मिलेगा और 2 minus 2H minus. तो आपको टोटल कितना आंसर मिल रहा है? 3. 3. तो वाइंटर फैक्टर यहाँ पे 3 आएगा बराबर है. Yes. 64 आप ट्राई करो. 64 Sir, strong कम होगा ना वेंटर फैक्टर? क्यों? स्ट्रांग होगा तो ज्यादा आंसर बनेगा, कम आंसर बनेगा बच्चा? ज्यादा बनेगा. तो ज्यादा बनेगा तो वाइंटर फैक्टर भी बढ़ेगा ना. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो एसोसिएट हो जाएगा. नहीं एसोसिएट. हाँ अभी देखो तुम एसोसिएट भैया, तो पानी NaCl पानी में डाला नमक, तो एसोसिएट होता है डिसोसिएट होता है? dissociate होता है। बोलो आप बोलो आंसर. डिसोसिएट एसोसिएट नहीं होता सर दोनों भी. क्या? ठीक है, दोनों भी क्यों नहीं हो सकता इसका रीजन बताता हूँ तुम्हें मैं. थोड़ा लॉजिक मतलब आपको मालूम है फिर भी एक बार बताता हूँ. तो इफ आई पुट NaCl इन वाटर, तो NaCl गिव्स यू Na प्लस एंड Cl minus तो ये होगा आपका डिसोसिएशन. अब क्या बोल रहे हो वापस? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है राइट. तो उन्होंने वापस क्या होना चाहिए? एसोसिएट होना चाहिए. ऐसा बोल रहे हैं आप. आपका बोलना है क्या? हाँ. तो क्यों नहीं होता? तो उसका आंसर आपको मालूम है. जैसे Na प्लस पानी में फॉर्म होता है, 6 वाटर उसको सराउंड कर लेते हैं by force called as a ion dipole interaction right. yes sir Yes, sir. और वो वाटर उसको सराउंड करके रहते हैं. सिमिलरली Cl माइनस को 6 वाटर सराउंड कर लेते हैं बराबर है हाइड्रोजन साइड से। हाइड्रोजन साइड से. तो प्लस अभी ये क्या है? दोनों भी आयन क्या है? वाटर से क्या है? हाइड्रेटेड है राइट. Yes. yes sir सराउंडेड है. तो प्लस ये वाटर अभी इसको क्या नहीं होने देगा? वापस एसोसिएट होने. नहीं नहीं देगा। देगा. आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर मिला आपको. यस और नो? यस सर मिला. गुड. समझा ना क्यों नहीं होता एसोसिएट वापस? प्लस फिर आएगा ऐसा होता तो NaCl पानी में डिसॉल्व ही नहीं होता राइट. यस अगर वाटर इनको क्या नहीं करता? हाइड्रेट नहीं करता, तो NaCl पानी में डिसॉल्व ही नहीं होता. क्यों नहीं होता? कटायन बनेंगे, कटायन बनेंगे वापस कंबाइन होके सॉल्ट बनेगा. तो ऐसा अट्रैक्शन फोर्स क्लास. तो वाटर क्या करता है? वाटर एनर्जी प्रोवाइड करता है राइट. कुछ एनर्जी रिलीज करता है वाटर. उसके बाद हम लोग एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, उनको सेपरेट करने के लिए वाटर अपना खुद का एनर्जी देता है. मतलब मैं जब आई होप यार समझ रहे आपको क्या बोल रहा हूँ मैं. Yes, yes sir. sir यस सर. गुड. प्लस 64 ट्राई करो. 64
प्लस अभी लेक्चर ऑलमोस्ट खत्म, मुझे था करना, अभी वाइंड अप नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है, चलेगा ना? अभी ऑलमोस्ट टाइम खत्म हो गया है, डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर में वाइंड अप आराम से होगा। थोड़ा सा एक पार्ट है, 15 मिनट लगेंगे हम लोग को, तो सी और डी दोनों सेम थी। ठीक है? नहीं, वहाँ पे एक प्लस हाँ, है, सी वाला प्लस है, प्लस है और एक तो ना माइनस वहाँ है। पे क्या बोलते हैं उसको, उन्होंने जब क्या लिया उसका पीडीएफ लिया ना, तो ये नहीं हुआ वो अच्छे से। तो फिर आंसर 1 + 2 अल्फा मिला। प्लस टू अल्फा है, चलो देखते हैं, लेट्स सी। क्या नाम है इलेक्ट्रोलाइट का? बेरियम नाइट्रेट, राइट? Yes. Yes, sir. C option. Yes, sir. C option. It will dissociate and gives what? Ba 2+ and 2NO3 minus. 2NO3 minus. क्वांटम फैक्टर I, तो क्लास यहाँ पे इंडेक्स कितना होगा आपका? नंबर ऑफ आयंस, एक कट आयन, एक दो आयन, तो तो इंडेक्स sorry. कितना आपका 3 है, राइट? Yes. तो अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन N dash minus 1. N dash minus 1. क्लब में बुक में इंडेक्स की जगह M है, पर वो कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने इंडेक्स रखा है, उसको नाम नहीं चेंज किया। तो अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, राइट? तो 2 अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1, तो I इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, यस। Yes. प्लस 65 मोलैरिटी ऑफ 3 नॉर्मल H3PO4। प्लस ये क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करूं आपके लिए, थोड़ा ये Yes, इजी वाला है, मतलब ये दोनों भी करते हैं। मोलैरिटी ऑफ 3 नॉर्मल H3PO3, ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छा रहेगा। H3PO4 के पे H3PO3, तो हम दोनों भी करते हैं, H3PO3 का भी निकालते हैं और H3PO4 का भी करते हैं। तो क्लास सबसे पहले फॉर्मूला ऑफ H3PO3 क्लास कब सीखोगे? चैप्टर आपका ग्रुप 15, 16 एंड 17, सॉरी ग्रुप 16, 17, 18 एलिमेंट्स, ठीक है? वहां पे फॉस्फोरिक एसिड के स्ट्रक्चर से, तो क्लास H3PO3 ये स्ट्रक्चर है किसका? H3PO3। क्लास चेक करो फॉर्मूला में मैच हो रहा है क्या? H3PO3 3H है, यस सर। Yes. Oxygen एक phosphorus. 3 है और 3 O है, ठीक है? Phosphorus. फॉस्फोरस एसिड। बस सर वो H3PO H3PO3 स्ट्रक्चर का नाम क्या बोला, जरा फिर से बताना। हाइपोफॉस्फोरस एसिड। सर स्पेल कैसे करते हैं? हाँ, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है? हाँ क्लास अभी थैंक यू। अभी जितने भी एसिड्स है, मतलब ये मुझे ग्रुप 15, 16 और 17 एलिमेंट्स के, ओके, अगर उनका शॉर्टकट में, मतलब ये एसिड बाहर करना सबसे डिफिकल्ट काम होता है, पर उसका एक मैंने ट्रिक का एक वीडियो बनाया, आपको मालूम है ना? वहाँ पे जाके अगर आपको एसिड अभी के अभी सीखने विद ट्रिक्स, तो वहाँ पे जाकर सीख सकते हो आराम से। मैं आपको जब कर ये चैप्टर मैं सीखा था आपको, मैं वो ट्रिक्स सिखा ही दूंगा, पर आपको उससे पहले सीखना है या फिर कोई और टीचर सिखाता है, आपको ट्रिक्स चाहिए तो बहुत फास्ट और कभी ना भूलने जैसे ट्रिक्स है वहाँ पे, ऐसे ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर याद रखने के, ठीक है? तो अब देख लो बाद में, इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो क्लास ये आपका ये क्वेश्चन कहाँ पे? ग्रुप 15, 16, 17, 18 लेंस के चैप्टर में। और हाइपो ऑर्थो ये H3PO4, इसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, OH एंड यहाँ पर n फैक्टर 2 आएगा। ज़्यादा इनफैक्ट यहाँ पे एन फैक्टर कितना आएगा? 5. आएगा प्लस एसिड जितने H प्लस देता है उसका एन फैक्टर होता है, राइट? यहाँ पे एन फैक्टर कितना आएगा? 1. 2 आएगा। प्लस यहाँ पे 2 आएगा। तो याद रखो जो एसिड में HO को अटैच होता है वही पानी में डिसोसिएट होता है, क्योंकि O एंड H में नेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा है, राइट? याद रखो दिस इज एसिडिक प्रोटॉन एंड दिस इज आल्सो एसिडिक प्रोटॉन। क्लास ये वाला प्रोटॉन एसिडिक प्रोटॉन नहीं है, ये वाला H, क्योंकि वो P से डायरेक्टली बॉन्डेड है, राइट? Yes. ये बॉन्ड पानी में नहीं टूटता, याद रखो ये। तो ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, अगर इसको पानी में डालोगे आप, किसको? H3PO3 को, तो वो पानी में डिसोल्व हो जाएगा, आपको ऐसे देगा P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, यहाँ पे H, यहाँ पे O, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, राइट? समझ में आ रहा है? Yes, sir. प्लस यहाँ Yes, sir. से एक चला गया, यहाँ से एक चला गया। इसका एन फैक्टर कितना है?
2 है। 2 आएगा। प्लस ये याद रखो ऑक्सी एसिड में कभी भी डायरेक्टली बॉन्डेड हाइड्रोजन नहीं टूटता, वो बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है। ये कोवलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है तो पानी उसको तोड़ नहीं पाता। यहाँ पे इजीली तोड़ पाता है बिकॉज ONH में क्या O इज पार्शियल नेगेटिव, H इज पार्शियली पॉजिटिव, तो पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर कैन इजीली ब्रेक दिस बॉन्ड। समझ में आ रहा है? Yes, Yes. sir. यहाँ पे एन फैक्टर वहाँ पे भी सीखेंगे, वो एन फैक्टर कैसा है वो उस चैप्टर में। एन फैक्टर कितना है यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे एन फैक्टर कितना है बोलो? 3. 3. यहाँ पे तीनों भी डायरेक्ट, तीनों भी O से अटैच है राइट, तो ये भी H जाएगा, ये भी H जाएगा, ये भी H जाएगा। Yes. हाँ, प्लस मोलारिटी इज इक्वल टू, सॉरी नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, Molarity into n factor. Molarity into n factor. तो जो क्वेश्चन आपको दिया उसका आंसर मोलारिटी कितना दिया उसका? 3 नहीं, नॉर्मली 3 दिया 3. राइट, नॉर्मली Yes. Molarity दी है. Normality 3. ऑलरेडी पूछा है तो इनटू 2, तो आई थिंक आंसर 1.5 बरा ना? Yes. हाँ क्लास, वही क्वेश्चन का हाइपो, हाँ ये क्वेश्चन किसके लिए पूछा है? ये मैंने आपको पूछा हो किसका? ऑर्थोफॉस्फेरस। Orthophosphoric. ओके, अभी और हाइपोफॉस्फेरस। ओके, अभी ऑर्थो के लिए पूछा, उन्होंने आपको H3PO4 के लिए पूछा ना? Yes. Yes. के लिए तो इसका एन फैक्टर कितना 3 है, तो n इज इक्वल टू m इंटू 3 आएगा राइट, 0.10. तो n इज इक्वल 1.0. 1 आएगा 1। 1 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी है, यहाँ पे जो C. आपको दिया उसका सी है, ठीक है? C. Yes. क्लियर आपको? Yes, Yes. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. 66 ट्राई करो, 66। क्वेश्चन नंबर 66। तो एक्चुअली ये ना कौन सा है, ये स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन है, यहाँ पे इस चैप्टर में नहीं होना चाहिए, फिर भी कर सकते हैं हम लोग इसको आराम से। रिएक्शन क्या बोलो? 50 ml ऑफ AgNO3 बराबर ना? AgNO3 plus Yes. HCl, it gives AgCl plus NaNO3. AgNO3 प्लस HCl आपको देता है AgCl Sir, प्लस NaCl है. सॉरी NaCl दिया है क्या? NaCl. Yes. ठीक है, नो प्रॉब्लम, चलो ठीक है। HCl का रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन है, NaCl gives you AgCl plus NaNO3। ओके, तो क्लास कितना सोल्यूशन लिया उन्होंने? ओके क्लास, what is the mass of precipitate formed when 50 ml of this and 50 mixed with 50 ml? 50 ml 50 ml, तो कितना ग्राम है? 16.9 ना, वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है क्लास, कितना होगा 50 ml सॉल्यूशन में वो? तो वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आता है? वेट बाय वॉल्यूम W2 अपॉन V राइट, Yes. इंटू 100 बराबर ना? W2 इन ग्राम, V इन ml, वेट बाय वॉल्यूम W, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन Liter. ml, वेट बाय वॉल्यूम में ml प्लस ये फॉर्मूला है, मैंने लिख के दिया, आप चेक करो फॉर्मूला वेट बाय वॉल्यूम का, 200. इन ग्राम अपन V इन ml इनटू 100। हाँ, प्लस कितना दिया परसेंटेज? 69.9 राइट, Yes. 9 पॉइंट Yes. 16.9. नहीं 16.9 दिया है। 16.9. 16. W2 हमें मालूम नहीं राइट, वॉल्यूम कितना सॉल्यूशन का? 50 ml, 50 ना? Yes. 50. हाँ, इनटू 100, 100. तो W2 कितना आएगा आपका?
16.9 into 2. 16.9 divided by 2. divided by 2, right? Divided by 2. Divide. Okay. Divided by 2 ना बच्चों लोग? Yes, Yes. sir. Yes. Okay. पेज कितना? 50 ml बराबर? कितना बराबर है? Yes. कितना? तो 100 ग्राम Yes. में कितना? तो W2 100 ग्राम में कितना होगा? 16.9 ही होगा ना? Yes. प्लस एक्चुअली मैं ये सब क्यों बताया आपको, ये समझने के लिए, अदरवाइज 16.9% मतलब 16.9 ग्राम इन 100 ml आपका डेफिनेशन है, बराबर है? 69 Yes, sir. 16.9% ये सिर्फ बताने के लिए ऐसा क्यों आया, पर इफ आई से 16.9% वेट बाय वॉल्यूम मतलब क्या? 16.9 ग्राम इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्लास आई है ना? बराबर ना? Yes, sir. हाँ, तो ना आपके पास 100 ml सॉल्यूशन में AgNO3 कितना है? 16.9 ग्राम। 16.9. 16.9. Yes. in 100 ml solution AgNO3 कितना? 16.9 ग्राम। ओके, NaCl कितना ग्राम है? NaCl 5.8 ग्राम। 5.8 gram. 5.8 gram. 5.8. Weight by volume. प्लस बड़ा ना एग्री करते ना इसको, ये समझ रहे आपको? Yes. 69.9 sir. Yes. प्लस मीनिंग ऑफ 69% 9% मतलब 16.9 ग्राम इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, बराबर है? 100%. Yes. Yes. हाँ, तो प्लस 1 लीटर में कितना होगा? वो 1 लीटर में 1000 ml कितना होगा? 169 होगा ना? Yes. और ये कितना होगा? 58. 50 होगा। हाँ हाँ, तो बस ये आपका ग्राम आ गया, राइट? हाँ, प्लस हाउ डू कन्वर्ट ग्राम इनटू मोल डिवाइडेड बाय मोलर Sir, मास, राइट? 1.69 Molar. आएगा ना? Sir, क्या? 1.69 आएगा ना? 100 देखो, by 100 में अगर 16.9 है तो 1000 में कितना होगा? Yes, sir, समझा. 169 होगा ना? 69. तुम्हारा 100 ml सॉल्यूशन है, एक बीकर में 100 ml सॉल्यूशन है, तो अगर वो 1000 के भाई 1000 होता तो आपके पास 169 ग्राम होता, राइट? अगर आपको Yes, परसेंट sir. सेम रखना है तो। Yes, sir. प्लस हाउ टू कन्वर्ट ग्राम्स इनटू मोल्स डिवाइडेड बाय मोलर मास, राइट? Molar mass. Yes. तो प्लस AgNO3 का मोलर मास 169 ही है, राइट? 169 अपॉन 169 करके देखो, अप्रॉक्सीमेट 169, तो प्लस आपके पास कितना होगा? 1 मोल, बराबर है? NaCl का मोलर मास 58.5 है, तो प्लस हम लोग इसको 58 लेंगे अप्रॉक्सीमेटली, 58.5 है NaCl का, Yes, 50. 58 में लेता है अप्रॉक्सीमेट, तो ये भी कितना हो गया आपका? 1 मोल। 1 1 mole. more. प्लस आपके पास AgNO3 का 1 मोल है, NaCl का कितना मोल है सॉल्यूशन में? 1 मोल है, राइट? 1 mole. तो प्लस अगर 1 लीटर में 1 मोल है तो 100 ml में कितने मोल्स होंगे? 0.5. 0.5. 0.5 कैसे होंगे 100 ml में 0.5 इन 100 ml? देखो, 1 लीटर में 1000 ml, 1 लीटर सॉल्यूशन में इन 1000 0.1 ml आएगा सर. सॉल्यूशन, 0.1 आएगा. तो 100 अगर 1000 में 1 है तो 100 में कितने होंगे? 0.1 होंगे, राइट? 0.1 आएगा. Yes. Yes. 0.1 मोल आएगा और ये भी 0.1 मोल आएगा, राइट? नहीं समझा? प्लस बोलो, नहीं तो नहीं, बिंदास बोलो। No, sir. देखो, 1000 ml सॉल्यूशन में AgNO3 के कितने मोल्स है? आपने फाइंड किया अभी? 1000 ml सॉल्यूशन में AgNO3 के कितने मोल्स है? 1 mole. 1 मोल है, तो अगर 1000 में 1 है तो 100 में कितना होगा बच्चे लोग? 10 टाइम्स कम होगा ना? Yes. 1000 में अगर 1 है तो 100 में कितना होगा? करो क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आएगा? x = 0.1 नहीं आएगा? Yes. 1/10. 1/10, हाँ। तो प्लस अपना सॉल्यूशन 50 ml, तो 50 ml में कितना होगा? 0.05, राइट? और ये भी कितना होगा? 0.05 मोल, बराबर ना? हाँ या Yes. ना? 0.05. Yes. Yes, sir. हाँ, तो प्लस स्टोइकियोमीटर देखो, 1 mole of this react with 1 mole of this and gives you 1 mole of this, right? Yes. 0.05 mole of this will combine with 0.05 mole of this and will give you 0.05 0.05 mole. mole of AgCl, right? Yes. तो आपके Yes. पास सॉल्यूशन में AgCl के कितने मोल्स है? 0.05. 0.05.
0.05 क्लास उन्होंने नीचे मोल्स दिया है, मास में आंसर दिया है, मास मास में क्लास नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन Molar mass. Molar mass. एनीबॉडी नो मोलर मास ऑफ AgCl, मोलर मास ऑफ AgCl, यस चलो करते हैं हम लोग AgCl का मोलर मास 142.8. 142.8 142.8 कैसे आ गए रे? सर वो क्लोरीन So 35.5 है ना? 35.5 है ना, और 35 Ag का 107.3 है। 107.3 ठीक है, ऐसा किया अब मैंने अप्रोक्स 103 लेता हूँ, चलेगा, अपने एग्जैक्ट लिया, चलेगा। तो क्लास ये आपका नंबर ऑफ मोल 0.05 राइट, वेट मालूम नहीं है, मोलर मास कितना 100 एंड कितना बोला आपने 42.8, 142.5 42.8. तो कितना आएगा आपका 0.05 into 142.8, तो 0.05 कैन बी रिटन एज 1/20, चलेगा ना 0.8 करो कैलकुलेशन। 7 ग्राम के आसपास आ रहा है, 7 ग्राम। 7.14 7.4 ग्राम ऑप्शन है यहाँ पे अपने 7 ग्राम ए। 7 gram. 7 ग्राम समझा कैसे क्या हम लोगों ने, यस सर। Yes. Yes. सेम था ये। Sir. तो क्लास ये सब क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ओके ये क्वेश्चन आपको अब देखो जाए ना तो ये स्टोइकियोमेट्री अपना चैप्टर था ना सब बेसिक कंसेप्ट 11 का, Yes. उसके रिलेटेड क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन, ठीक है फिर भी है, कर लिया हम लोगों ने, तो समझा कैसे क्या हम लोगों ने। तो यहाँ पे Yes, इस चैप्टर से रिलेटेड क्या था, इस चैप्टर से रिलेटेड इतना ही चीज था, 16.9% मतलब 16.9 ग्राम इन 100 ml, बस इतना ही रिलेटेड था इस चैप्टर, 16.9 ग्राम इन 100 ml। तो प्लस 100 ml में इतना, तो 1000 ml में कितना, 1000 ml में कितना होगा। प्लस अगर आपको वैसे भी नहीं करना था तो आप ये भी कर सकते थे, ठीक है, सीधा मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल टू N2 अपॉन पर ना V इन लीटर। लीटर बरा ना, यस तो वो भी कर सकते थे, या फिर N2 अपॉन M इज इक्वल टू N2 अपॉन V इन ml इंटू 1000, इससे फॉर्मूला भी आता था, प्लस ये लेंदी हो जाता था बहुत ज़्यादा, ये बेटर था, मतलब ये डायरेक्ट कंपैरिजन बरा ना। एनी डाउट है आपको, ये क्वेश्चन में डाउट है तो जल्दी बोल दो, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, देख लो एक बार चाहिए तो कैसे किया था हम लोगों ने। तो अगर 16.9% है वेट बाय वॉल्यूम, मतलब 16.9 ग्राम ऑफ सोल्यूट राइट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन बरा ना। यस yes. 16.9 प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सोल्यूशन, तो प्लस 1000 में 169 होगा ग्राम, और अगर मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ये 1 मोल ये 1 मोल, तो अगर 1 लीटर में 1 मोल है तो 50 ml में कितना है, तो 0.05 मोल आएगा राइट। Yes. आदमी Yes. स्टोइकियोमेट्री निकालता है 1 मोल ऑफ AgNO3 कंबाइन विद 1 मोल ऑफ NaCl गिव्स यू 1 मोल ऑफ AgCl, तो अगर 1 के लिए 1 है तो 0.5 के लिए सॉरी 0.05 के लिए कितना आएगा, 0.05 0.05. इसके मोल 0.05 फॉर्म होंगे राइट। ओके तो 0.05 मोल फॉर्म हो गए, पर हमें क्वेश्चन में आंसर में मोल्स नहीं मास में आंसर दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, so mass is equal to number of moles into molar mass, आपका आंसर आएगा 7 के आसपास। ओके यस सर। तो आज हम Yes. लोग रुकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हम लोगों ने, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ना थोड़े और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हेल्स लॉ कौन सा हेनरीज लॉ, एंड थोड़ा आधा घंटा और कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट विद सम न्यू चैप्टर। Hello sir. हाँ बोलिए ना। Sir वो azeotropic mixture का भी बताओ ना. एजेट्रोपिक मिक्सचर ठीक है बताता हूँ मैं, नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ एजेट्रोपिक मिक्सचर। एजेट्रोपिक मिक्सचर का मतलब क्या होता है, जो ठीक है मैं तुम्हें एक जस्ट आइडिया देता हूँ जाते रहते, 1 मिनट में बताता हूँ एजेट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है। ओके एट व्हाट टेम्परेचर वाटर बॉइल्स, 100 डिग्री। 100 degree. okay at what temperature benzene boils, 78 डिग्री, ठीक है मैं आपको बता रहा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन कितना है 78 डिग्री। अगर डिस्मेल नहीं करना, अगर आप वाटर एंड बेंजीन को एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में लोगे, इफ यू टेक वाटर एंड बेंजीन पर्टिकुलर प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन क्या होता है बाद में देखेंगे, इफ यू टेक वाटर एंड बेंजीन
ओके उसके लिए फेस डायग्राम एक अलग से पार्ट है. वाटर एंड बेंजीन इफ यू टेक इन पर्टिकुलर प्रोपोर्शन, तो प्लस water will not boil now at 100 degree and benzene will not boil at 78 degree. They both will boil at same temperature, some different temperature, right? Yes. ये पूरा मिक्सचर एक ही टेम्परेचर पे बॉयल होगा. तो दैट मिक्सचर मतलब मिक्सर लेने का कि अलग अलग रहने का? नहीं मिक्सचर, ये दोनों सॉल्यूशन वाटर एंड बेंजीन साथ में. यस सर. तो ये मिक्सचर है ना, मतलब नाउ इसमें से वाटर 100 पे बॉयल, इस मिक्सचर में ना वाटर 100 पे बॉयल होगा ना बेंजीन 78 पे बॉयल होगा. दोनों भी एक ही टेम्परेचर बॉयल होना शुरू हो जाएंगे एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे. तो दैट मिक्सचर इज कॉल्ड एज अ Azeotropic mixture. प्लस एजियोट्रोपिक मिक्सचर हम लोग क्या नहीं कर सकते, डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते. याद रखो ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आता है बस. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दोनों का वेपर क्या बनता है, एक ही साथ बनता है. ये दोनों भी एक ही टेम्परेचर बॉयल हो रहे हैं ना, वाटर एंड बेंजीन. तो बस इतना ही क्वेश्चन हम लोग को जेडब्ल्यू मेंस तक है. एडवांस में जाओगे तो बहुत सारी चीजें एजियोट्रोपिक मिक्सचर में, पर जेडब्ल्यू मेंस में क्या है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर. ऐसे दो लिक्विड एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में लिया तो बोथ विल बॉयल एट सेम टेम्परेचर, सेम डिफरेंट टेम्परेचर. same temperature, different same temperature. So plus that mixture which boils at same temperature is called as the azeotropic mixture. Okay, चलो Yes. सर. नेक्स्ट लेक्चर में बात Yes, करेंगे. sir. नित्या भी थैंक यू सो मच.